नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कल आप लोगों के लिए यूआर राव का एक नोटिफिकेशन आया था। आईटीआई वाले बच्चों के लिए यहां पर जो मल्टीपल ट्रेड्स में नौकरी देखने को मिली, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। इस नौकरी का नोटिफिकेशन देखने के बाद एक आप लोगों को वर्ड दिखा नोटिफिकेशन में, इसे लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि सर जी एक बार अच्छे तरीके से क्लियर कर दीजिए कि यह नौकरी टेम्पररी है या परमानेंट है, क्योंकि सर हम तभी फॉर्म फिल करेंगे अगर यह नौकरी परमानेंट होगी। अगर इस वर्ड के बेस पे आप लोग जाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को परेशानी होगी। दोस्तों, मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना, आप सभी जानते हैं, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को इस चैनल पे कभी भी मेरे माध्यम से कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ना दी जाए, और मैं कंटिन्यूअसली इसी तरीके से लगातार आप लोगों की मदद करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। दोस्तों, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आप लोगों को इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह जो वर्ड है, इसरो के प्रीवियसली जो नोटिफिकेशन आया, मल्टीपल टाइम्स नोटिफिकेशन में आप लोगों को यह चीज देखने को मिली है, और हर बार बच्चा परेशान हुआ है कि सर जी हमें जो है बता दीजिए क्या है क्या नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को क्लैरिटी दी थी, और आज फिर से आप लोगों की सारी समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि कल नोटिफिकेशन आ गया, आज से इसका फॉर्म चालू हो गया है, मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे रहा हूं। इसके बाद क्लैरिटी नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने भाइयों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये नौकरी परमानेंट है, इसका प्रूफ आप लोगों को आगे मैं दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले आज एक ऐसी जबरदस्त चीज से आप लोगों को अवगत करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल। आप सभी जानते हैं हमारे देश में हर कोई तो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक जबरदस्त स्किल है, वो अपनी स्किल के बेस पे नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं। और नेक्स्ट लेवल एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों की स्किल के बेस पर आप लोगों को नौकरी प्राप्त करवाने में आप लोगों की मदद करता है। दोस्तों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोगों को यहां पर जो है मल्टीपल जॉब्स देखने को मिलेगी आप लोगों की स्किल के आधार पर। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एआई के माध्यम से आप लोगों को जो है यहां पर नौकरी प्राप्त करवाने में मदद करेगा आपकी स्किल के आधार पर। मैं पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूं। मैं इसका जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकें, और आप लोगों को कमेंट में भी पिन करके दे दूंगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का। सीधा नंबर से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी डालना है, और आप लोगों का ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी, आपका रिज्यूमे होगा, वो आप लोग अपलोड करके और जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज वहां पे सर्च कर सकते हैं। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। यहां पर आप लोगों को 500 से ज्यादा कंपनीज देखने को मिलेगी, 1000 से ज्यादा आप लोगों को जॉब देखने को मिलेगी। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल है, तो 10 से 30 लाख रुपए के बीच में आपकी सैलरी का यहां पर जो है क्राइटेरिया होने की संभावना है। और अगर आप नॉन टेक्निकल से आते हैं तो 5 से 25 लाख आप लोगों की ईयरली सैलरी होने की संभावना, अगर आप नौकरी प्राप्त करते हैं तो मिलने की संभावना आपको रह सकती है। यहां पर अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो मेजर कंपनीज है, जैसे आप लोगों की पेटीएम, प्लम, उड़ान, क्योवरफिट जैसी कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यही नहीं, यहां पर आप लोगों को जो है कभी कभी अनलिमिटेड जॉब्स भी देखने को मिलेगी। आप ढूंढते रह जाओगे, इतनी जॉब्स आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। और ये सारा खेल आप लोगों की स्किल के आधार पर होगा। एक और अच्छी बात है कि यहां पर आप लोग जो है एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, और जब भी आप लोगों का इंटरव्यू होगा, वो जो है इंटरव्यू आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने एक फैसिलिटी आप लोगों को दे रखी है। यही नहीं, इसके अलावा जो है यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली रिक्रूटर से जो कंपनी आप लोगों को नौकरी दे रही है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मल्टीपल प्लेटफॉर्म दिखेंगे, उस कंपनी से डायरेक्टली आप लोग जो है चैट कर सकते हैं, और उन्हें जो है जो भी आप लोगों को पूछना है वो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। यहां पर एक बच्चा है, ये आप देख सकते हैं, और इन्होंने जो है, शुभम नाम है इनका, 3 जॉब ऑफर्स मिले हैं इनको 15 दिन में, लास्ट 15 दिन में, इसी जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके अलावा यहां पर समय समय पर आप लोगों के लिए कॉन्टेस्ट भी चलते रहते हैं, और उन कॉन्टेस्ट में आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कुछ अच्छा जो है प्राइज यहां पर विन कर सकते हैं। जैसे एक बच्ची है जिनका नाम रिया है, इनको लास्टली अभी जो है एक जो है आईपैड विन किया इन्होंने जो है इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके। तो जाइए, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है,
कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, आप लोग जो है यहाँ पर इस पे रजिस्ट्रेशन करके और जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं भैया उस प्रूफ पर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो प्रूफ लिया गया है ये इसरो के FAQs से लिया गया है। इसरो की वेबसाइट पे आप लोगों को FAQs में दिख जाएगा। और ये अगर किसी को भी ऐसा लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग खुद जाकर ऑफिशियल साइट पे उनके FAQs पे ये 22 नंबर पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। आप लोग जो उस पे जाकर देख लेना, आप लोगों को दिख जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। आप लोगों को ये टर्म देखने को मिला, इट इज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। अभी जो इसरो का यूआर राव का नोटिफिकेशन आया उसमें भी ये चीज आप लोगों के लिए मेंशन है। व्हाट डज दिस मीन, ये खुद बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसको जानो। तो जो है यहां पर जानते हैं। यहां पर ये बोल रहा है पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट है, ये आपको बताते हैं। अब आंसर सुनो, दी पोस्ट आर परमानेंट, क्या बोल रहा है, पोस्ट परमानेंट है, ठीक है, बट विल रिमेन टेम्पररी अंटिल द इंक्यूबमेंट कंप्लीट्स द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। अब देखो इसरो की ना अलग अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट में आप लोगों को अलग अलग प्रोबेशन पीरियड कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता है, कभी 2 साल का, कभी 6 महीने का, कभी 1 साल का। ये यूनिट पे डिपेंड करता है, उनका क्या क्राइटेरिया वो उस पर डिपेंड करता है। जब तक आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड चलेगा तब तक आप लोगों के लिए ये नौकरी टेम्पररी रहेगी। प्रोबेशन पीरियड में अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी, कुछ भी गलतियां करी, आपने ट्रेनिंग ठीक से नहीं, तो समझिए कि आप लोगों के लिए नौकरी टेम्पररी है। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल स्मूथ चली, आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, डिपार्टमेंट ने स्मूथली आप लोगों की ट्रेनिंग करवा दी, किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आप लोगों ने जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट को करने नहीं दिया, तो जो है ये नौकरी आप लोगों के लिए परमानेंट रहेगी। सिंपल भाषा में बोले तो हर डिपार्टमेंट में प्रोबेशन पीरियड होता है और उस प्रोबेशन पीरियड में डिपार्टमेंट जो है बच्चों को निकालते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, 0.1% ही मैं बोलूंगा कि डिपार्टमेंट बच्चों को जो है अपने विभाग से बाहर करता है एक बार नौकरी लगने के बाद। और ये प्रूफ आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे भी देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने अपनी साइट से आप लोगों को प्रॉपर जानकारी दे दी है। अभी भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नोट्स मैंने फिटर टर्नर मशीनिस्ट के आप लोगों को ऑलरेडी दे ही दिए, हैंड रिटन वाले कल वाली वीडियो में भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल गए थे। और बाकी डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिटेल्ड वीडियो जाकर देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर लो। इसके अलावा सिलेबस के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं तो सिलेबस के लिए भी बता देता हूं भैया, यह एक ऐसी नौकरी है जिसमें आईटीआई से बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। एक पढ़ना पड़ता है आप लोगों को आपका आईटीआई का सिलेबस टेक्निकल पार्ट, दूसरा पढ़ना पड़ता है आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशन, तीसरा पढ़ना पड़ता है आप लोगों को ईडी। इससे बाहर इसरो में कुछ नहीं आता। इसरो टेक्नीशियन बी की एक ऐसी लोती नौकरी है जो आप लोगों को आपके ही सिलेबस के आधार पर नौकरी प्रदान करने में मदद करती है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमारी जो ट्रेड है यहां पर मेंशन नहीं है, अब हम क्या करें। तो भैया देखो आप लोगों के लिए दूसरे विभाग हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज आई है, वहां पर आप लोग अप्लाई करो। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमारे आईटीआई एससीबीटी से हम क्या करें, हमारा तो करियर खराब हो गया। तो भैया देखो मैं 7 साल से यूट्यूब पर हूं, मैंने हमेशा से आप लोगों को एक चीज बोली है, जब भी मैंने आप लोगों को एससीबीटी एनसीबीटी पर वीडियो बनाकर दिया है हमेशा से बोला है कि एससीबीटी से आईटीआई मत करो। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कर लिया एससीबीटी से आईटीआई, लेकिन आपने अप्रेंटिस कर रखे किसी भी विभाग से, तो आप लोग जो है इस विभाग में अप्रेंटिस के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी सरकारी से ही अप्रेंटिस होने चाहिए, इसरो से ही अप्रेंटिस होने चाहिए। आपने किसी भी विभाग से अप्रेंटिस कर रखी है, आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं एनएसी के बेस पर, लेकिन रिलेवेंट ट्रेड में आपकी अप्रेंटिस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की है, उसी के बेस पे इलेक्ट्रिशियन से एससीबीटी से आईटीआई की है, उसी के बेस पे आपने अप्रेंटिस कर ली तो आप अप्लाई कर पाओगे। आपने फिटर से आईटीआई की है, उसी के बेस पे जो है अप्रेंटिस कर ली तो आप अप्लाई कर पाओगे। एनसीबीटी वाले बच्चे बेझिझक इसमें अप्लाई करो, आपके लिए तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है ही। और एक इस नौकरी का अब थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो गया कि ये बच्चों से पहले ही पैसा ले लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम लोग रिफंड करेंगे। ये कहीं पर भी ठीक नहीं है, बच्चों से उतना ही पैसा लिया जाए जितनी आप लोगों को जरूरत है। बट क्या कर सकते हैं, हाथ में नहीं है हमारे इस चीज को चेंज करना, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैंने अपनी साइड से आप लोगों को जानकारी दे ही दी है और नेक्स्ट लेवल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप चाहे तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन करके प्राइवेट नौकरियों में जो है यहाँ पर अपनी स्किल के बेस पे स्थान प्राप्त कर सकते हैं।
बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे।